राधा स्वामी जी। तो जब यह वैन का काम कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा हमारा काम चल रहा था, लेकिन इनका एक सपना था कि एक मैं बड़े शहर में जाके एक अच्छा रेस्टोरेंट तैयार करवाऊं और वहाँ पर काम करूं। वहाँ जो यहाँ पर हमें मुनाफा हो रहा है, शहर में जाकर इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन मेरी इस चीज़ पर, इस बात से रोज़ बहसबाजी होती थी। हमारी पहले की जो पार्ट चल रहे हैं वह माई स्टोरी प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरी की पूरी आप बीती को सुन सकते हो। तो ये मुझसे हमेशा एक ही बात समझाते थे कि इतना समय हो गया है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, अब हमें काम को बढ़ाना चाहिए। तो मैं इनसे एक ही बात कहती थी, लोग तो हमें वैसे ही नहीं जीने देते, लोगों ने हमें ठेले वाले कहना शुरू कर दिया है और ये कहते हैं कि वो ठेले वालों के घर जाना है। उनकी तो सारी जायदाद, ज़मीन, सब कुछ उन्होंने बेच के और एक ठेला चला रहे हैं। जब भी हमारे मम्मी पापा कहीं बाहर जाते थे, मेरे सास ससुर, तो लोग उन्हें बहुत बातें करते थे कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जो राधा स्वामी ਦੀ ਤੁਸੀਂ कुड़ी लैके आंदी, उन्हें तो ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल बहुत अच्छा तुम्हें सब कुछ दिया है। पहले तो तुम्हारे लड़के को राधा स्वामी बना देता और फिर सारी ज़मीन ही बकवाती। तो मेरे जो ससुर थे, पापा थे, वह एक ही बात कहते थे, ज़मीन उसने नहीं बिकवाई है, ज़मीन मैंने खुद, मेरे बच्चों ने बेची है। जब उनका काम काज चल रहा है, हमारी बहू अपने आप कैसे ज़मीन बेच देगी। मुझे मम्मी पापा की यह बात बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब घर पर आके बातें करते थे तो ये एक ही बात कहते थे कि दुनिया जो कहती है कहने दो, हमें किसी की परवाह नहीं करनी जब हमारे साथ हमारे बाबा जी हैं। तो संगत जी, हमारा जो वैन का काम था काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने मन भी बना लिया था। अब इन्होंने एक दिन अपने पापा से कहा कि पापा ऐसे ऐसे अब हमें शहर जाना है, वहाँ जाके एक अच्छी दुकान देखनी है। तो पापा कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, चलते हैं, देख आते हैं। तो जब ये शहर गए, इनके 1 से 2 दिन लग गए। काफ़ी दुकानें देखी, लेकिन अच्छी जगह पर नहीं मिल रही थी। लेकिन करते कराते बाबा जी की इतनी दया मेहर हुई, इनको एक बहुत ही ठिकाने पर एक दुकान मिल गई। उनका जो मकान मालिक था, दुकान का मालिक था, वह भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ करो उतनी कम। लेकिन दुकान का जब किराया हम लोगों ने सुना तो हमारे होश उड़ गए। मैंने इनसे कहा इतना किराया हम कैसे देंगे। अब इन्होंने दुकान देख ली, सब कुछ देख लिया। जब घर पे फ़ोन किया, मम्मी ने भी बधाई दी, मैंने भी बधाई दी, लेकिन किराया सुन के हमारे सभी के होश उड़ गए। तो ये तब भी एक ही बात कहने लगे संगत जी कि सब कुछ बाबा जी करेंगे। तो मैं एक ही बात कहती थी, बाबा जी तो करेंगे पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग। ये कहने लगे नहीं, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, अब मुझे दुकान पसंद आ गई है, अब मुझे लेनी ही लेनी है, इतनी इसकी पगड़ी जा रही है, पगड़ी भी देनी पड़ेगी और किराया भी इतना है। तो हमने कहा ठीक है, अगर पापा राजी हैं, सब कुछ आप राजी हो, तो जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर लीजिए। तो संगत जी, ये पगड़ी भी देकर आए, दुकान का जो भी था, जो भी उसका लिखा पढ़ी होना था, सारा कुछ होना था, वह करके ही ये घर पर आए। जब घर पर आए तो उनका मन बहुत खुश कि मुझे बहुत ही अच्छे ठिकाने पर दुकान मिल गई और दुकान भी काफ़ी बड़ी है। तो मैंने इनसे मजाक मजाक में वैसे ही कह दिया, दुकान तो बड़ी है, उसका किराया भी तो कितना बड़ा है। तो ये कहने लगे किराए दी तू चिंता ना कर, वेखी बाबा जी किवें किराया कर दे, फट्टे चक दे आवांगे आपां। मैं क्या चलो अच्छी बात है। ये कहने लगे अब मुझे वहीं रहकर अपनी दुकान की सारी तैयारी करवानी पड़ेगी। इधर जो वैन का काम चल रहा है वह छोटा भाई तो देख ही रहा है, तब तक करे जब तक वहाँ दुकान तैयार नहीं होती। हमने कहा ठीक है। अब ये तो संगत जी शहर चले गए, वहाँ जाकर इन्होंने पास में ही रहकर अपनी सारी दुकान जो थी बनवाई, पूरी तैयार करवा लिया। पूरा रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। जब सारा रेस्टोरेंट तैयार हो गया तो ये घर पर आए।
घर आकर कहने लगे कि अब ऐसा है कि रेस्टोरेंट तो हो गया है तैयार, अब उसकी ओपनिंग करनी है हमें, लेकिन अब हमें पूरे परिवार को वहाँ चलना पड़ेगा और वहीं रहा करेंगे हम लोग, और वैन को अब यहाँ पर बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ भी हमें लड़कों की भी ज़रूरत है, अपनी फैमिली की भी ज़रूरत है। तो मैंने इनसे कहा वैन का क्या करेंगे? तो ये कहने लगी वैन को घर पर खड़ी कर देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। अब ये संगत जी सारे परिवार को लेकर, मुझे भी, बच्चे को भी और मेरे देवर को लेकर वहाँ शहर में ही चले गए। शहर यहाँ से काफ़ी दूर था वह, तो मम्मी पापा वहाँ अगर जाते तो घर में कोई रह नहीं जाता, क्योंकि घर पर भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, घर को अकेले नहीं छोड़ सकते। तो मम्मी पापा नहीं गए, हमें सारे परिवार को लेके से शहर पहुँच गए। जब संगत जी मैंने वहाँ जाकर दुकान देखी ना, तो इतना प्यारा रेस्टोरेंट, इतना प्यारा रेस्टोरेंट कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा जी ने तो रंग ही लाते न, इन्नियाँ खुशियाँ। सारी सेटिंग करके आए थे, सारा सामान वगैरह जो भी रेस्टोरेंट का होता है सारा वहाँ पर सेट करके आए थे, बस ओपनिंग होनी थी। ओपनिंग का दिन भी आ गया। बाबा जी ने इतनी अच्छी ओपनिंग की संगत जी कि वारी नहीं आ रही थी वहाँ पर, इतनी भीड़ लोगों की, इतने ऑर्डर आ गए, इतने ऑर्डर आ गए। तब मुझे काम नहीं आता था, ये मुझसे कहने लगे तुम ही कर, चल तू बर्गर ही बनाई जा। मैंने कहा मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। वहाँ पर और भी लड़के वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं तो काउंटर पर खड़ी हो जाती हूँ, ऑर्डर ले जाती हूँ। तो ये कहने लगे चल तू ऑर्डर ही ले जा, हम करते हैं सारे जने काम। मैंने कहा ठीक है। उस दिन का जो दिन था इतना अच्छा, इतना खास कि संगत जी जो किराया था ना, वह किराया तो छोड़ो, मैं कहनी बल्ले बल्ले ही हो गई बाबा जी। इतना पैसा आया उस दिन ओपनिंग वाले दिन, मन बड़ा खुश। रात के हमें संगत जी 11 से 11:30 बज गए रेस्टोरेंट में। फिर सारी सफाई वगैरह करके फिर हमने वहाँ पर ही अपना रेंट में किराए पर अपना घर ले लिया था। तब हम अपने घर गए। जब सारा कुछ हो गया, मन बड़ा खुश, नींद कहाँ आए, इतनी खुशियाँ बाबा जी ने बख्श दी। मम्मी पापा को फ़ोन किया, मम्मी पापा को बताया, तो मम्मी पापा की भी आंखों में आंसू आ गए। अब संगत जी ऐसे ही हमारा जो काम था दिन ब दिन इतना बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा। ये मुझसे कहने लगे कि अब तू भी साथ में काम सीख, तू भी करा कर। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे भी संगत जी सारा रेस्टोरेंट का काम सिखा दिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता सब कुछ मुझे आने लगा, बहुत टेस्टी। तो ये मुझसे कहते थे देख सीख गई ना तू, सीखने से हर एक इंसान कामयाब होता है। मैंने कहा हाँ सही बात है। अब इतना अच्छा काम चलने के बाद अब इनके मन में एक और चाहत आई। इन्होंने कहा कि पैसा भी अच्छा खासा हो गया है, काम भी अच्छा खासा चल रहा है, अब हम एक और रेस्टोरेंट खोलेंगे इसी नाम से। अब मन में खुशी थी, किसी ने ना करनी ही नहीं थी। हमने कहा ठीक है भाई, एक और रेस्टोरेंट खोलते हैं। वैसे ही हुआ संगत जी, हमने एक और रेस्टोरेंट खोल दिया। वो भी रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ी दुकान ली, उसका भी उतना ही किराया। अब जो पहली दुकान थी वहाँ पर भी 8 से 10 लोग काम करते थे। अब जो दूसरी शॉप लेनी थी वहाँ पर भी 8 से 10 लोगों की ज़रूरत थी। अब वो भी पूरा रेस्टोरेंट तैयार हो गया, उसकी भी ओपनिंग हो गई, काम उसमें भी रंग ही लग गए बाबा जी ने। मैं कहनी बता नहीं सकती संगत जी, मैं कितना बताऊं उतना कम है। इतना काम हमारी दुकानों में, इतना काम कि सारा दिन थक जाते थे, सच में हम खाना तक नहीं खा पाते थे, इतना काम आता था। अगर मैं इनसे कहती थी खाना खा लीजिए तो वो भी टाइम नहीं था हमारे पास, इतना काम था। बाबा जी ने बहुत रौनकां लाई। अब जो पहली दुकान थी उस पे तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया, जब दूसरी दुकान थी उस पे ये दोनों भाई लोग चले गए। ये कहने लगे वहाँ का जो सारा काम है हम देखेंगे, यहाँ का सारा काम तुम देखोगे।
और ऐसा नहीं कि काउंटर पर ही खड़ी रहो, अंदर किचन में भी देखना है, सारा कुछ तुम्हें देखना है। अगर कोई चीज़ सही नहीं बना रहा तो वो तुम बनाओगे। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तो बाबा जी दी दया ना सब कुछ कर दूंगी। वैसा ही हुआ संगत जी, सारा कुछ बाबा जी ने मेरा कर दितियाँ। हमने यहाँ तक प्लानिंग लगा ली कि जितनी हमारी ज़मीन बिकी है ना वो हम खरीदेंगे। ये कहने लगे कि हाँ अब इतना पैसा हमारे पास हो गया है कि उतनी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हम खरीद सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि शहर के ना खर्चे बहुत हैं, अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, भी सब कुछ जमा करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं। अब हम कोई रेस्टोरेंट भी नहीं खोलेंगे, 2 रेस्टोरेंट हमारे लिए बहुत हैं, बाबा जी इसी में बरकतें डालें। ये कहने लगे ठीक है ऐसा ही करेंगे। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, लेकिन जो एक समय आया वो हमारे लिए नहीं सारी दुनिया के लिए वह खतरनाक साबित हुआ। वह था कोरोना टाइम। कोरोना टाइम एक ऐसा आया कि सभी की हालतें खराब हो गई, सभी की जिंदगियां रुक गई, सांसें थम गई, सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे खत्म ही हो जाना है। लेकिन संगत जी इनके दिल में इनके मन में कोई शिकन नहीं, कोई शिकवा नहीं। ये कहने लगे बाबा जी ने इतना तो दिया है, कोई बात नहीं, इतना कमा लिया है, कोरोना कितना टाइम चलता रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इनसे कहा जो हमने इतने वर्कर रखे हुए हैं, दुकानें तो सब बंद करवा दी हैं, सारी मार्केटें बंद हो गई हैं, खाने पीने की चीज़ों की तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता, इतना समय बुरा आ गया है। ऊपर से हम लोग सारे के सारे शहर रह रहे हैं, दुकानों का किराया, बिजली का ऊपर से भर भर के बिल आ रहा था, क्योंकि संगत जी पता ही है आप लोगों के रेस्टोरेंट में कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, डीप फ्रिजें होती हैं, ओवन होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ लाइट से ही चलता है। अब इतना सामान था रेस्टोरेंटों का, जो सभी सारा का सारा सामान हमने डीप फ्रिजों में रखा कि खराब ना हो जाए, वह तो कंटिन्यू चल रही थी, तो बिल भी भर भर के आ रहा था। ऊपर से जहां हम रहते थे उसका भी किराया। तो मैंने इनसे कहा कि हालत तो बहुत टाइट हो गई, अब करे तो करे क्या। ऊपर से जो लोग हमारे काम करते थे, भाई बहन जितने भी हमारे साथ काम करते थे, वो भी कहने लगे कि देखिए हम तो काम करते थे, अब अगर यहाँ हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। तो मैंने तो इतना कहा कि सभी को पता है कि काम बंद हो गया है, अब कहाँ हम दे सकते हैं, चलो देंगे लेकिन उतना नहीं, थोड़ा ले लीजिए। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। ये फिर बड़े मेहरबान ये कहने लगे हमें खाना मिले ना मिले लेकिन इन्ना दी असी रोजी रोटी नहीं खोनी। ये कहने लगे कोरोना चाहे 1 महीना चले चाहे 2 महीने, हम आपको उतनी ही सैलरी देंगे क्योंकि आपने हमारा बहुत साथ दिया। वैसा ही हुआ संगत जी। 2-2.5 महीने इन्होंने इनको जितने भी हमारे वर्कर थे, कम से कम 20-22 लोग थे हमारे साथ जो काम करते थे, जो टाइम टू टाइम उन्हें सैलरी देते गए। लेकिन काम हमारी दुकान पर एक पैसे का भी, हमारी दुकान पर क्या किसी का भी नहीं था, सभी बैठे हुए थे। कोई थोड़ी थोड़ी दुकानें खोल लेता था, कोई समय आता था, कोई टाइम आता था, लेकिन खाने वाली दुकानों पर तो कोई आता ही नहीं था। अब ऐसे ही कुछ समय निकलते ही जो रूल बना दिए गए कि इतने घंटे मार्केट खुलेगी और इतने घंटे रेस्टोरेंट खुलेंगे। अब इतने से घंटों में क्या काम आएगा, आता था लेकिन उतना आ ही नहीं पाता था, क्योंकि लोगों के मन में इतना डर पैदा हो गया था कोरोना टाइम में कि अगर हम बाहर की कोई चीज़ खाएंगे या किसी के हाथों से कुछ खाएंगे तो कोरोना हमें होना ही होना है। इस चीज को लेकर संगत जी जो मन में हमारे टेंशन, ऊपर से जितना पैसा जोड़ रहे थे, जुड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे कितना तो उसमें चला गया था, क्योंकि दुकानों का रेंट भी दिया हमने, बिजली का बिल भी दिया, घर का भी जो किराया था वो भी दिया, वर्करों को भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन पैसे तो एक पैसा भी नहीं कमाया।
अब ऐसे ही जो काम था वह चल रहा था, लेकिन काम आता ही नहीं था। अब दिन में 8-10 ऑर्डर आ गए तो क्या आए, उससे क्या होना था। सारा सारा दिन लड़के भी बैठे रहते थे, कुछ उनमें लड़कियां थी जो हमारे साथ काम करती थी। बहुत हालत टाइट हो गई। अब ऐसे करते कराते ऐसे ही हमारे 4 से 5 महीने निकल गए, लेकिन काम काज जो था वह बस दिन ब दिन जो था कम ही होता जा रहा था, बढ़ नहीं रहा था। मैं तो बहुत चिंता करने लगी कि अब क्या करें। इतनी बड़े रेस्टोरेंट खोलकर बैठ गए हैं, इतने हमारे साथ वर्कर काम कर रहे हैं, अब करें तो करें क्या। ये मुझसे कहने लगे कोई नहीं बाबा जी करनगे, कल्ला साढ़ियां ते थोड़ी टाइम आया, सारे ते ही आया है। तो मैंने इनसे कहा सारों के पास आया तो है, लेकिन फिर भी सभी का लोग देखो जाके काम चल रहा है। अब हमने क्या किया संगत जी, बड़ा शहर था। अब हम दोनों क्या करते थे, एक बाइक पर ना मैं कहती थी चलो दूसरों के रेस्टोरेंट देखकर आते हैं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। जब हम बाइक लेकर रेस्टोरेंट किसी के देखने जाते थे तो आस पड़ोस के लोगों से भी पूछते थे कि इनका काम चल रहा है। तो वो कुछ लोग कहते थे कि पता नहीं कितने रेस्टोरेंट तो दीदी बंद हो चुके हैं, भाई साहब जी बंद हो चुके हैं। आप तो भागो वाले हो कि आपने कोरोना टाइम में बंद नहीं किया। यहाँ तो कोरोना टाइम में पता नहीं कितने लोग दुकानें बंद करके चले गए हैं। अब जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वह ज़्यादातर लोगों के खुद के हैं, काफ़ी पुराने बैठे हुए हैं, खुद की उनकी दुकानें हैं, लेकिन काम तो सभी का ठप हो गया। अब इतनी बात जब सुनते थे तो थोड़ी मन में शांति आ जाती थी, सोचते थे कोई बात नहीं, लोगों के तो बंदी हो गए, लोग तो घरों को ही चले गए, हम तो चलो फिर भी बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा चल ही रहा है, आएगा टाइम अच्छा आएगा। ना तो संगत जी भजन सिमरन में टाइम लगता था, ना हम लोग बैठते थे। ये तो फिर भी बैठ जाते थे, मैं तो नहीं बैठती थी, क्योंकि मेरा तो सारा का सारा माइंड जो था वह वहाँ का जो समय हो रहा था, गुजर रहा था, टेंशनें हो रही थी, उन्हीं में ही था। बहुत मन दुखी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया 8 से 9 महीने हो गए। धीरे धीरे सारा कुछ जो शहरों का काम था वह ठीक हो गया, सारा कुछ वैसे ही चलने लगा। लेकिन संगत जी हमारी दुकानों का जो काम था वह ठप हो गया, वह उस रूटीन में आ ही नहीं रहा था जैसे चलता था। कुछ लोग तो हमारी दुकान पर आते थे, ऑर्डर लगवाते थे, लेकिन पता नहीं क्या होता था, उठ के चले जाते थे। कई दुकान में पैर रखते थे फिर पीछे कर लेते थे। ऐसे ही हमारी दुकान में ना बहुत से ऐसे लोग भी आने लगे जो आकर हमसे एक ही बात कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अब तो सभी लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है, सभी बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहे हैं, रेस्टोरेंटों के भी काम अच्छे खासे चलने लगे हैं, अब तो ठेले वालों के काम अच्छे चलने लगे, लोग गोलगप्पे तक खाने लगे। आपका काम तो बहुत अच्छा था, आपके पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत अच्छा था, हम तो आज भी सभी से कहते हैं। कोई ना कोई बात तो है, जरूर किसी ने कुछ कर दिया है तुम्हारी दुकानों पर, हाय पड़ी है किसी की। जब मैं यह बात सुनी तो मैंने कहा ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे काम ना चले, जरूर किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, हो सकता है। अब मेरे हस्बैंड तो सभी की बातें सुन लेते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन मैं बात बात पर कर देती, हाँ जी तुसी ना बिल्कुल सही कहंदे, वाकई कीता है किसी ने। पता क्या होता है, आते हैं पैर रखते हैं वापस हो जाते हैं। अब जो लोग आते थे वो कहने लगे यही तो होता है, ऐसा ही तो होता है, आए ते हुंदा है, लोकी एवें ही आउंदे ने वापस हो जाते ने, कीता है किसी ने कुछ। जब वो लोग चले जाते थे ना तो मेरी क्लास बहुत लगती थी। मुझसे कहने लगे मेरे हस्बैंड, रेस्टोरेंटों का काम तो एक तरफ, तुझे बाबा जी पर भरोसा नहीं है?
ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਈ ਹੈ ਤੂੰ। मैंने इनसे कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 5 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਕੀਤਾ। मैं क्या ਕੀਤਾ है। मैंने संगत जी मम्मी पापा को यहाँ पर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे काम नहीं आ रहा है हमारी दुकानों पर। तो पापा कहने लगे बेटा हुण की होएगा। मैं क्या जरूर साड़ी दुकाना ते किसी ने कुछ किया है। तो पापा कहने लगे उत्थे कोई सियाने सियाने होने ने, विखा लो किसी ने। तो मैंने कहा कि मैं किन्नू विखावां, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है कि किसी ने कुछ किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुकानों पर काम ही ना आए। ऊपर से मेरा जो देवर था वह भी बहुत टेंशन करने लगा, और जो हमने वर्कर रखे हुए थे जो हमारे साथ काम करते थे वो भी ये बात कहने लगे कि सच में किसी ने कुछ किया है, मानो ना मानो। लेकिन बस एक ही इंसान था, वह मेरे हस्बैंड। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। लेकिन साढ़े जड़े दिमाग सन बाबा जी तो किते दूर चले गए सी। मैंने कहा कोई बाबा जी नहीं होंगे, बाबा जी होंगे तो अज साड़ी हालत ये नहीं होती। ज़मीन हमारी बिक गई, काम काज हमारा ठप हो गया, सारा कुछ हम बर्बाद हो गए हैं। आप सारा दिन बाबा जी बाबा जी बाबा जी करते रहते हैं। अब तो मैं किसी सियाने के पास जाऊँ। ये मुझसे कहने लगे मैं तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी। नहीं जाना मत जाओ, दुकानें तो चलानी है ना। ये कहने लगे तू ना बेमुख हो रही है बाबा जी को। मैंने कहा नहीं, आपको कोई बातें नहीं करेगा, सारी दुनिया मुझे बातें करेगी कि इस लड़की की वजह से सारा कुछ तहस नहस हो गया। क्या मुंह दिखाओगे, जमीन हमारी बिक गई, वैन घर पर खड़ी है, काम ठप हो गया है, पैसा जो था वो धीरे की धीरे सब कुछ लग गया है। आज आप कह रहे हो कि मैं साथ नहीं चलूंगा। मेरी आंखों में संगत जी आंसू, और मैंने रो रो के कहा एक बार तो पूछ लेते हैं ना किसी से कि ऐसा क्या हुआ है। ये मुझसे कहने लगे अगर बाबा जी दुकानें नहीं चला सकता ना, कोई माईदा लाल दुकान नहीं चला सकता। कोई वड्डे तो वड्डा, मैं कहना वा कुछ भी क्यों ना आ जाए, दुकाना नहीं चला सकता, सिर्फ बाबा जी दुकान चलाएंगे। मैं क्या चलान फिर दुकान। वो संगत जी जो टाइम था, समय था हमारी जिंदगी का बहुत ही गंभीर। उसके बाद जो हुआ संगत जी, अगले पार्ट में हम आपको जरूर बताएंगे। बस एक बात कहना चाहती हूं कि हमेशा बाबा जी पर भरोसा रखना, क्योंकि जब हम डोल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, जिंदगी में रुकावटें आ जाती हैं, वो हाजिर नाजिर वहां जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आने वाले पार्ट में आपको ये भी पता लगेगा कि हम कहां कहां गए और वहां क्या हुआ, वहां कौन से चमत्कार हुए। ये आने वाले पार्ट में आपको पता लगेगा। लेकिन इन चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखे हैं। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आई, बहुत घाटे आए, बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन मेरे हस्बैंड का भरोसा और बाबा जी का आशीर्वाद और बाबा जी का प्यार इतना था कि संगत जी मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो इन सभी की वजह से, उस बाबा जी की वजह से। लेकिन बाबा जी को भी जोड़ने का जो रास्ता था वो मेरे हस्बैंड थे, जिन्होंने मुझे बहुत समझाया। आने वाले पार्ट में हम आपको सारी की सारी आप बीती जरूर सुनाएंगे। आज मैं थोड़ी भावुक हो गई हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं
जब हमारे हालात ख़राब हो जाते थे, जब कुछ भी उन्हें टेंशन होती थी, तो ये बाबा जी के बारे में बहुत प्यारे प्यारे शब्द लिखते हैं। ये पहले से ही लिखते हैं और आज भी लिखते हैं, लेकिन तब इन्होंने अपनी एक डायरी में एक गाना था जिसको इन्होंने शब्द का रूप दिया, और ये मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं शब्द लिखूंगा और तुम उसे पढ़ोगी। तो मैं कहती थी ठीक है। आज वही शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ जो इन्होंने लिखा है। मिहर दातिया कर, मिहर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया, जिंदड़ी रही तेनू सिमर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया। दुनिया दे विच दुख बथेरे लोकी लभदे छावां, सतगुर मेरे सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। दुनिया दे विच दुख बथेरे लोकी लभदे छावां, सतगुर मेरे सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। जिंदगी च आवे ना कोई कहर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया। ऐनी सोहनी संगत दिती नाल जिन्हां दे बहिए, एक दूजे नूं मिलिए जद भी राधा स्वामी कहिए। ऐनी सोहनी संगत दिती नाल जिन्हां दे बहिए, एक दूजे नूं मिलिए जद भी राधा स्वामी कहिए। सवालां ते जवाबां वाली चलदी रहे लहर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया। जिंदड़ी रही तेनू सिमर दातिया, मिहर दातिया कर, मिहर दातिया। ये इनके कुछ शब्द लिखे थे जो मैंने आपके सामने बोलकर सुनाए हैं संगत जी। शब्द तो बहुत बड़ा है, साखी सुनाते सुनाते थोड़ा सा जो गला है वो खुश्क हो जाता है, इसलिए आवाज़ पूरी निकल नहीं पाती है। बाबा जी जो हमें प्यार देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो हमें भजन सिमरन का रास्ता दिखाते हैं, वह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो हमें ये चीज़ों से यही सीख मिलती है कि दुनिया में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, बाबा जी का भजन सिमरन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। राधा स्वामी।